हमारे यहाँ के महापुरुषों ने गंगाबाई, यमुनाबाई, करमठी बाई, भागमती बाई, ये सब नित्य विहार रस की उपासक, नागरी दास जी की कृपा प्राप्त भागमती भाई एक से एक महान मलिन वस्त्र धारण किए हुए, तन ढका हुआ है, रात दिन प्रिया प्रीतम के प्रेम में, और तेज ऐसा है देखते ही वासनाओं का नाश हो जाए, ऐसी महामहिम भागवती बल से युक्त। यही तेज देख करके तो अकबर सम्राट का भांजा यहां का अधिकारी था आगरा प्रांत का, वो गश्त पे आया हुआ था वृंदावन, देखा बाई जी को, गंगा यमुना बाई हरिवंश महाप्रभु की शिष्या थी, मलिन वस्त्र, फटे वस्त्र, रज लगी हुई, फिर भी जैसे आग को ढका नहीं जा सकता ऐसे उनका ब्रह्मचर्य, उनका राधा वल्लभ लाल जी के प्रति प्रेम तो खिला वो कमल जैसा। अब वो विषयी अधिकारी उसने देखा, बस वो आसक्त हो गया, अपने पार्षदों से कहा इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। महाराज ये कोई साधारण नारी नहीं है, ये आराधना में तत्पर है, और आप अगर ऐसा प्रगट बलपूर्वक कुछ भी चेष्टा करेंगे तो ब्रज 84 कोष भक्तों का विरोध प्रकट हो जाएगा और फिर निपट पाना, और अकबर सम्राट जब सुनेगा तो आपको दंडित करेगा, क्योंकि वो भक्तों के प्रति विनम्र भाव रखते थे, बड़े बड़े महापुरुषों की चरण सेवा में उपस्थित होते थे। पर उसके चित्त की भ्रांति कि मुझे चाहिए, ये समझ नहीं पाया। 2 वेश्याओं को पैसे से 9 युवतियां थी, खरीदा और कहा ये तो केवल हम फीस दे रहे हैं, अगर उनको हमारे महल तक ले आओगे तो जितना तुम रुपया कहोगे हम दे दें। अब वो तो अर्थ के लिए जीवन बेचने वाली साधु वेश धारण किया, वैसे ही रज लगाई, मलिन वस्त्र पहने और बाई जी के पास पहुंच गई। राधे राधे, देखा भक्त स्वरूप तिलक, वैसे ही तिलक लगा, बड़ी प्रसन्न हुई। कोई भक्त आई, विराजी, थोड़ी देर चर्चा हुई, चली 8-10 दिन लगातार नियम से आ जाती। ऐसे सरल भक्तों का स्वभाव सरल होता है, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह, इनका स्वभाव ही होता है प्रेम सबसे। कौन क्या है ये नहीं देखते, मेरे प्रभु ऐसे भाव में देखते हैं। अब कोई लगातार बराबर कई दिन आवे, फिर अचानक 2 दिन ना आवे, फिर तीसरे दिन आ जाए, ऐसा ही किया उन्होंने। कहा आप 2 दिन से नहीं आए, कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं था क्या? तो उनका नहीं, हमारे यहां एक बहुत बड़े महापुरुष आए हैं, यही मथुरा में, 2 दिन उनकी सेवा में थी, पर आज हमारा आपका मन, आपसे मिलने के लिए बहुत लालयित हुआ हमारा मन, तो फिर हम उनसे अनुमति लेके आ गए, अभी वो मथुरा में ही है, क्या आप चलेंगे उन महापुरुष के दर्शन करने? बाई जी ने कहा वैसे तो हम कहीं जाती नहीं, पर उनका हमारी इच्छा, एक बार आप देख लो। अगर भगवान की प्रेमी महात्मा का दर्शन करने की बात करें तो ज्यादा हट भी नहीं कर सकती, पर हम ज्यादा समय रुक नहीं सकती कि हम 2-4 घंटे रुके, क्योंकि हमारी अष्टयाम सेवा है राधा वल्लभ लाल की दिनचर्या। बस चलिए और एक झांकी कीजिए और आ जाइए। सरल चित्त, वो छली कपटी हृदय को क्या जाने, उनका सरल चित्त है तो सब विश्वास दृढ़ होता है भक्तों का, जो बोलो वो विश्वास कर लेते हैं, बहुत सरल चित्त। पहुंची तो जो महल में, तो उनका यहां संत, तो उनका संतों के लिए क्या है, महल में रखे चाहे झोपड़ी में, यहां उनको आदर से रखा गया इसलिए वो यहां है। हाँ ये भी बात ठीक है, बहुत प्रवीण। अंदर गए, सुई बाहर से दरवाजा लगा, अब उनको समझ में आया कि मेरे साथ छल हो रहा है। सामने देखा वो उनका भांजा सम्राट अकबर का, उस पर दृष्टि गई, वो कामाशक्त, अब एकदम सहम गई कि ये क्या। वो आगे बढ़ा, उनका सावधान, कदम आगे नहीं, आप मुझे अनाथ न समझ लें, नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, जो आत्मसमर्पण किए हुए, ऐसा कैसे हो सकता है, अमंगल कैसे हो सकता है? पर वो कहां राजमद से मतवाला, वो आगे, क्योंकि अब वहां कोई
शासक नहीं कि दूसरा कोई रोक दे, बस आंख मूंदी, श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरिवन श्री हरिवन, बाई जी गायब। और वहां बड़ा भयानक सिंह गर्जना, वो मूर्छित होकर गिर गए, लघुशंका कर दी सामने एक बबर से। देख लो, सुकुमार तत्व की उपासना है, पर वही तत्व है जो नरसिंह अवतार धारण करता है, वही तत्व है जो अपने भक्तों के लिए विविध रूप धारण कर लेता है, कोई दूसरा थोड़ी है, वही है। भ्रम भूल्यो भटकत कर, भ्रम में न भूलो कि बहुत सुकुमार तत्व हैं हमारे प्रभु, वही है जो अनंत ब्रह्मांडों के महाबल हैं। ऐसा मूर्छित होकर के गिरा कि होश ही नहीं है। बाई जी अपनी कुटिया पे आंख खोली तो देखा वृंदावन कुटिया पे, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, सर्व समर्थ प्रियालाल के उपासना में मगन उनको कोई, जहां राधा वहां बाधा कोई छू सके। अब होश आया तो बार बार वही सिंह की दहाड़, वही से चीखा चिल्लाया। सैनिक जनों ने दरवाजा को देखा, बस उसके दिमाग में वही भय, वही बार बार विकल। अपने जो शासक जन उनसे पूछा, कोई उपाय करो, नहीं मेरे प्राण निकल जाएंगे, बार बार मुझे सिंह दिखाई दे रहा है, उसकी दहाड़ ऐसा लगता है मेरे ऊपर आक्रमण कर रहा है, बहुत छाती जल रही, अब बचा लो। तो उनका महाराज बहुत बड़ा अपराध बन गया, वो महाभागवत है जिनके प्रति आपने काम भाव किया, अगर आप बचना चाहते हैं तो उन्हीं के चरणों में चलो तो बच सकते, दूसरा कोई उपाय नहीं। वहां से बुलाया गया, बाई जी अपनी कुटिया में थी, कुटिया के बाहर इस साष्टांग दंडवत करके लौट गया और कहा मेरी रक्षा करो, मैं नहीं समझ पाया, मेरे से गलती हो गई। बाई जी बाहर निकली और कहा राधा राधा राधा, राधा वल्लभ लाल की जय। भैया आप पवित्र भाव रखो, जाओ भगवान तुम्हारा मंगल करे। कैसा है, करत जे अनुशयन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। हमारी महारानी जी के चरणों का जो चिंतन करते हैं उनका हृदय इतना मृदुल होता है, क्योंकि हमारी महारानी जी का स्वभाव है, वही स्वभाव उतरता है शरणागतों पे। जाओ भाई भगवान तुम्हारा मंगल करे। कभी बहुत से रत्न और भेंट लाया था, गंगाबाई यमुनाबाई जी ने कहा नहीं, ये मुझे नहीं चाहिए, ये तो आप किसी की सेवा में लगन, हम तो ब्रजवासियों की टूक और राधा वल्लभ लाल की जूठन से जीते हैं, ये ले जाओ, इसकी जरूरत नहीं। तो उसको समझ में आया कि क्या है ये हमारा बाहरी रूप, ये जो बनाने का भाव है कि हम ऐसे, ये हम सबसे प्रार्थना करते हैं ऐसी कोई गलती न करना कि उपासना ही भ्रष्ट हो जाए। हम समझ नहीं पाते प्रेम क्या है, उपासना क्या है, और बह जाते हैं बनावट पर और दम भा जाता है, बहुत कुछ देखने को मिलता है। उपासक बिल्कुल सावधान, बाहर से बनावट से प्रभु, अच्छा इस चमड़े से श्री कृष्ण प्यार करेंगे, अरे श्री कृष्ण के प्यार करने की भावना में इसका त्याग हो जाता है भाई। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागता है नहीं, प्रभु का प्रसादी वस्त्र धारण किए हुए, प्रभु की प्रसादी से जीने वाले इन शरीरों के राग पर नहीं रहते। शरीर रागी कभी भाव को प्राप्त नहीं होता, शरीर राग त्यागी ही भगवत भाव को प्राप्त होता है। बहुत सावधानी की जरूरत है सहचरी भाव को समझना। यह बहुत दिव्य परमहंस स्थिति है। जैसे गोपी भाव एक स्थिति का नाम है, जैसे लौकिक पद है, प्रधानमंत्री एक पद है, उस पद पे कोई भी विराजमान हो सकता है। ऐसे ही परमेष्ठी एक पद है, ऐसे ही एक सखा पद है, गोपी एक स्थिति पद है, सहचरी पद है, सो सहचरी पद पावे पद है, उसमें कोई भी विराजमान हो सकता है। कोई का तात्पर्य स्त्री पुरुष नहीं, आत्मस्वरूप जो हमारी आत्मा है वो सहचरी स्वरूप में होती है। स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों से परे है ये भाव दे। हम बाहरी, अरे मुख में रज लगाओ, तिलक लगाओ, जैसे साधारण वस्त्र पहनो और नाम जप करो, खूब प्रियालाल को रिझाओ, भाव देह की प्राप्ति हो जाएगी। ये बाहरी
बहुत अंदर से लगता है, धोखे में मत रहो। ये चार लोग प्रणाम करने लगते, चार लोग वाहवाही करने लगते हैं, हाँ ये ऐसा ये ऐसा, नहीं, नाटक मत करो। अंतर का विषय श्री कृष्ण आत्म तत्व से प्रेम करते हैं, क्योंकि वो आत्मस्वरूप हैं। जब तक आप आत्मस्वरूप में स्थित नहीं होगे, श्री कृष्ण को नहीं जान पाओगे। ये बाहरी चमड़े से साधक प्यार नहीं करता, फिर श्री कृष्ण कैसे प्यार करेंगे? बाहरी तुम भाव बनवा करके ऐसे करके श्री कृष्ण को रिझा लोगे, अरे काम वासना को बढ़ाओगे और भ्रष्ट हो जाओगे। मानो, प्रार्थना मानो। तन को सजाने वाला मन को श्री कृष्ण में नहीं लगा सकता, और मन श्री कृष्ण में जिसका समाहित होने लगता है, समर्पित होने लगता है, वो तन से उदासीन हो जाता है।